आप कैसे जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक नया सब्सटेंस मिलता है ना। हाँ हाँ, तो या ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि जब मान लो कि कोई इक्वेशन है, जैसे H2 प्लस O2, ये हमारा गैसेस है। हेलो, 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 हेलो। लो, हाँ वो थोड़ा मेरा पावर सप्लाई कट हो गया था इसलिए सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात करें, ठीक है। हम्म। इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन कंबाइन। करते हैं और बनता है एक न्यू सब्सटेंस। क्या बनता है? न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ, तो ये जो दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ओके। और जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वो हमारा था प्रोडक्ट। क्या होता है हमारा? ठीक है। प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, इधर वाले सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, इसलिए रिएक्टेंट बोलते हैं। और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये दोनों मिलके एक दूसरे में एकदम घुल जाते हैं। ऐसा नहीं, डिजॉल्व नहीं होते ये। बस क्या होता है, मेटल्स का या फिर एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट होके एक नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है। ठीक। तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट को कैसे बता सकते हैं कि व्हाट इज रिएक्टेंट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ऐसा नहीं है ना कि आपने बुक खोल के बैठा और बोले जा रहे हैं। नहीं। ठीक है। The substance which take part in a chemical reaction, ओके, ये क्या करते हैं? उसमें हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ठीक। अगर प्रैक्टिकली सोचे कि मान लीजिए किसी रेस हो रहा है, ठीक है। तो उससे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, लेकिन लास्ट में विनर कौन होता है? कोई एक बच्चा होता है ना। एक बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी होता है। तो सेम यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट या फिर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या करते हैं? कंपाउंड कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो जो हिस्सा ले रहे हैं उस नए प्रोडक्ट को बनाने में उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट। इसके बाद क्या आता है हमारा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। The new substance which is formed after combining the two substances. क्या है यहाँ पे? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जब दो नए सब्सटेंस बनते हैं, दो या दो से ज्यादा या फिर एक ही नए सब्सटेंस बनते हैं, जब केमिकल रिएक्शन का वो रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको लिखने की जरूरत तो में भी नहीं है शायद। नहीं। हम्म तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफाइन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। आपसे ये एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो आपको वहाँ पे क्या करना है? केमिकल रिएक्शन का डिफाइन लिखना है, एंड देन क्या लिखना है? फिर उसका एक एग्जांपल आपको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कराया आपको क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का डिफाइन आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, है ना। हाँ। हम्म
तो ये बेसिक क्वेश्चन ही है, आने का संभावना, ये आने का चांस है। और आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे H2+O2 क्या बन गया हमारा, H2O। H2। फिर एक होता है, हाँ। फिर और बताइए, आप आपको कुछ पता है, कुछ एग्जांपल्स बताइए, स्कूल में पढ़ा होगा ना। Mg+O2 MgO। ये तो बुक वाला है। क्या है, Mg, बोलो। प्लस हम्म। O2 हम्म। that will form into MgO। क्या आपको आवाज नहीं आ रहा तेरे बच्चे से? That will form into MgO। हम्म। ये क्या है हमारा, इसका नाम क्या है, व्हाट इज दिस? मैग्नीशियम। ओके। मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम। ऑक्सीजन की, हाँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हमारा बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम्म। ओके। इसके बाद हम, ये मेन एग्जांपल है, मे बी इसका आ सकता है। इसके बाद आपको लाइक बैलेंसिंग वगैरह, आपको बैलेंसिंग आता है? हाँ। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा है, चेंज इन कलर। ओके ठीक है, हाँ, चेंज इन कलर भी है। एक और क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस। सेकंड नंबर है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिर आपने बताया चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। फिर है चेंज इन स्टेट। एग्जाम्स कब से है आपसे? 15 सितंबर। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। वो तो करने डिसाइड नहीं। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, क्या करना है हमारा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो ए प्लस बी, कोई हमारा कंपाउंड या एलिमेंट कंबाइन करके बना दिया क्या, ए बी, क्या बन गया। ए बी। तो यहाँ पे क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन, गैस क्या होता है यहाँ पे, रिलीज होता है ना। हाँ। लाइक जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या किया, जिंक है हमारा, जिंक, जिंक पता है, जिंक जलन। जिंक। जिंक में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, हमारा बन जाएगा ZnSO4, क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। इसके बाद क्या होगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन ही होगा। यानी कि मान लीजिए ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, अगर इसमें पहले हमने जिंक डाला, और से थोड़ा सा जिंक सल्फेट डाला, तो कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, बबल लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारा क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा।
गैस। नीचे क्या है हमारा, जिंक जिंक। ग्रेन्यूल्स है। ये जो लिक्विड टाइप है ये हमारा क्या है, डाइल्यूटेड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। और पल्स क्या है हमारा ये, हाइड्रोजन गैस है, यानी कि हाइड्रोजन गैस। बबल ऑफ, हाँ, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आया आपको। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जिससे जो सब्सटेंस न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें से हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज यानी कि गैस का फॉर्मेशन होता है। हम्म। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत इसमें। नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए हम लिए सोडियम, क्या लिए, सोडियम Na प्लस, इसको हम डाल दिए कार्बोनेट में, किसमें डाल दिए, CO3 कार्बोनेट। यहाँ ठीक है। हमारा बना सोडियम कार्बोनेट, हमारा क्या बन गया, सोडियम सोडियम। कार्बोनेट। हाँ, और यहाँ से क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होता है, हमारा क्या होता है, CO2 CO2 गैस। गैस रिलीज होता गैस रिलीज होना यानी कि हीट का प्रोडक्शन, क्या होना, हीट का प्रोडक्शन होना। है। हीट का प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है केमिकल हमारा इक्वेशन क्या होता है वो क्या बोल रहे ध्रुव। है। सेकेंड टॉपिक है व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। पहले हम ये पांचों इसके कैरेक्टर्स को पढ़ लें। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये पूछना था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। जो आपको नहीं पता, ये आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है इसलिए। हेलो, हाँ अभी आ रहा है। अरे जब मान हाँ लीजिए अभी आ कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमें कोनिकल, सॉरी, एक हम ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। रहा है। अगर मान लीजिए इसको हम रिएक्शन करने के बाद इसमें से कुछ सॉलिड ग्रेनुअल्स नीचे बच जाते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड ग्रेनुअल्स नीचे बढ़ जाते हैं और लिक्विड को छोड़ देते हैं। लिक्विड अपना अलग हो जाता है और सॉलिड ग्रेनुअल्स का होता है अपना अलग हो जाते हैं। ये होता है हमारा सॉलिड वाला प्रेसिपिटेट, ये हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। ठीक है, आ रहा है समझ में ये बात। हम्म ये होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप पेन पे लिख सकते हैं अपने कॉपी में। State is a solid product मेरी आवाज आ रही है। हेलो, आउट ऑफ। हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी। हाँ आ रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये एक हम्म। ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट होता है, सॉलिड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्ट, सॉलिड कोई प्रोडक्ट। किसी रिएक्शन के बाद ही बनने वाला प्रेसिपिटेट है ना। हम्म। प्रोडक्ट में पता है ना, जब कोई दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं ये रिएक्टेंट होता है, और एरो हेड के बाद जो हमारा बन गया तो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट। हाँ, हम्म। तो यहाँ पे क्या बोला, सॉलिड प्रोडक्ट, यहीं पे हमको क्या दिख जा रहा है कि प्रेसिपिटेट क्या है, रिएक्शन के बाद बनने वाला एक प्रोडक्ट है।
और ये है क्या, विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई रिएक्शन हमारा हो रहा है जिसमें एक सॉल्यूशन है ना, अब या तो उसे हीट मिला होगा जिससे उसका लिक्विड वाला फॉर्म क्या हो गया होगा, एवोपरेट हो गया होगा, वेपराइट बन के, वेपर बन के क्या हो गया होगा, हट गया होगा, और सॉलिड वाला जो उसका हिस्सा है वो क्या हो गया होगा, बच गया होगा, सॉलिड वाला जो पार्ट क्या हो गया होगा, बच गया होगा। जैसे लिख लिया। हाँ समझ में आया ये बात आपको? हाँ कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। हाँ। हम्म। जैसे कि हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या कह रहे हैं कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सबसे एग्जाम में पूछने वाला रिएक्शन है, सबसे पूछे जाने वाला रिएक्शन, जिसमें क्या करते हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड को क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं एक लीड नाइट्रेट से। किससे? लीड नाइट। लीड नाइट्रेट। लीड क्या होता है? लीड, ये हमारा क्या था, पीबी। ठीक है। ठीक है। ये हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि आगे जाके, अच्छा एक चीज देखिए, जब रिएक्ट आपको केमिकल रिएक्शन करने आता है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा? नहीं वो नहीं हेलो। था। हाँ ठीक है, देखिए आगे। जैसे ये हमारा पोटेशियम है, के, हाँ और ये हमारा आई क्या है, आयोडीन। आयोडाइड। हाँ, तो पोटेशियम प्लस आयोडीन क्या बने, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। हम्म। तो जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसको पहले वाले एलिमेंट पे प्लस चार्ज आता है, दूसरे वाले पे माइनस। माइनस। हाँ, सेम पी, लीड नाइट्रेट है तो यहाँ पे पीबी क्या है हमारा, लीड, और नाइट्रेट क्या है, NO3। तो पीबी पे कैसा चार्ज जाएगा, प्लस, और पूरे NO3 पे क्या जाएगा चार्ज, प्लस। माइनस। माइनस। आपने कहीं पे ये जरूर सुना होगा कि क्या करते हैं, अपोजिट पोल रिएक्ट करते हैं, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। हम्म। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाके क्या होगा, कंबाइन करेगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। कम तो यहाँ पे मेरा बनता है नहीं। लीड आयोडाइड, ना, लीड पे कितने क्या चार्ज था, प्लस, आयोडीन पे क्या था, माइनस। माइनस। लीड प्लस आयोडीन क्या बन गया, लीड आयोडाइड। ये समझ में आया? आयोडाइड। हाँ। और फिर यहाँ पे पोटेशियम बच गया, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या बच गया, माइनस नाइट्रेट, के तो के। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारा एक रिएक्शन बन जाता है, तो लीड नाइट्रेट प्लस क्या बनता है हमारा, पोटेशियम, सॉरी लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। नाइट्रेट। हाँ। हाँ, तो ये जो हमारा लीड आयोडाइड बना है, ये हमारा बनाता है प्रेसिपिटेट, जो कैसा कलर का होता है, येलो। येलो कलर। जिस हम प्रेसिपिटेट को पीपीटी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ। तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि when potassium iodide react with lead nitrate in the formation of some new product, name the new product that forms yellow PPT या फिर that form precipitate। तो आपको बता देना है क्या, सिंपल, लीड आयोडाइड। प्रेसिपिटेट। ठीक है। हाँ, हाँ। और कैसा कलर होता है उसका, येलो। येलो कलर। ओके, ये लिखना है कि इरेज कर दो? हाँ लिख लिया। इसके बाद हमें पढ़ना है चेंज इन कलर। क्या पढ़ना है? चेंज इन कलर। तो टॉपिक क्या है?
चेंज इन कलर। कलर। ठीक है। हम्म। अभी तक हमने दोनों में क्या पढ़ा? पहला कि मैम जब दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, तो जब एक नए कंपाउंड या नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस समय क्या होता है मैम? हीट का इवोल्यूशन, यानी कि हीट, यानी कि गैस रिलीज होता है ना? हाँ। वो क्या था हमारा? इवोल्यूशन ऑफ गैस था। सेकंड में हमने यस। पढ़ा मैम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब फॉर्मेशन कोई ऑफ दो, प्रेसिपिटेट। हाँ, जब कोई दो रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और वो क्या बनाता है? पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाता है। कोई कलर का होगा, कलरलेस भी हो सकता है कभी कभी, तो वो हमारा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है। प्रेसिपिटेट। हाँ। हाँ। अब हमारे पास है चेंज इन कलर। क्या है हमारे पास? चेंज इन कलर। चेंज इन कोई कलर। कंपाउंड है ए प्लस कोई कंपाउंड है बी, या तो कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कंपाउंड हो सकता है, वो रिएक्ट करके मान लो कोई न्यू सब्सटेंस बना दिया। ठीक है। हम्म। हम्म। अब मान लो इस सब्सटेंस का कलर है ग्रीन। क्या है? ग्रीन। अब यहाँ जाके ये बना लिया हमारा येलो। क्या हो गया? येलो। येलो। यानी कि मैम जब हम ग्रीन सब्सटेंस को किसी बी सब्सटेंस से रिएक्ट करवाए, तो ये दोनों कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कराया, उसका कलर में क्या हो गया? चेंजमेंट आ गया, हम्म। है ना? इसको हम बोलते हैं चेंज इन हाँ। कलर। ओके। जैसे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन citric acid and the purple colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless. फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कंपाउंड है हमारा, ठीक है? हाँ। जैसे हम यहाँ पे हेलो। कुछ भी लेते हैं। हेलो। का बीच में वॉइस चले गया था इसलिए। ओके, सॉरी सॉरी। मेरी बात जा रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। Okay. जैसे यहाँ पे हम लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या ले रहे हैं? पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। ठीक है। जब ये कुछ हाँ। रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ठीक है। तो ये इस टाइम पे जो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है, वो हमारा होता है ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। ऑरेंज। हम्म, यहाँ पे हमारा कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है। तो इसका कलर हो जाता है ठीक है। ग्रीन। क्या हो जाता है? ग्रीन। ग्रीन। तो जब दो सब्सटेंस रिएक्ट किया, यानी कि रिएक्टेंट से जब हमारा क्या बना? प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट से जब हमारा प्रोडक्ट बना, तब क्या हुआ? कंपाउंड में चेंज इन कलर हुआ। ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत है ब्रो? हाँ। हेलो। कुछ प्रॉब्लम? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है। आप कुछ दिक्कत है? नहीं, अभी नहीं। ओके। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ में चेंज इन चेंज इन, स्टेट। चेंज इन। स्टेट। अगर बाय तक अगर क्लास एंड हो गया, ठीक है, तो हम कल फिर से मिलते हैं। ठीक है, कल के क्लास में फिर करेंगे बचा हुआ। ठीक है। हाँ, अब ये पढ़ लीजिए। सर आपको इन्फॉर्म करते हैं क्लास कब रहेगा। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, कभी आपने क्या कहते हैं, इसका नाम सुना है, व्हाइट कंपाउंड, किसका? क्विकलाइन का नाम सुना है, क्विकलाइन? हाँ, क्विकलाइम सुना है। हम्म। जब क्विकलाइन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हम्म। है ना, तो क्या होता है? हाँ। बहुत वो सारा अगर हीट रिलीज होता लिक्विड है। में होगा तो और वो लिक्विड में हम्म, होगा तो वो सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। हम्म, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट में हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? चेंज इन स्टेट में जैसे अगर दो सब्सटेंस होंगे लिक्विड के तो वो रिएक्ट होके सॉलिड या फिर गैस इवॉल्व करेंगे। हाँ, चलिए बेसिक्स आपको एग्जांपल देते थे। H2, ये हमारा क्या है मैम? गैस। गैस। प्लस O2, ये भी क्या है हमारा? गैस। गैस। बट जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारा? वाटर। ये हमारा क्या है पर यहाँ पे? लिक्विड। तो ये क्या बचा? दो सब्सटेंस डिफरेंट स्टेट से रिएक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट स्टेट बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मिल के क्या हो गया हमारा? चेंज इन स्टेट, है ना। वेट। उस एलिमेंट की, उस कंपाउंड की अवस्था में क्या आ गया? चेंजमेंट आ गया। स्टेट तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अब अगर हम, ये तो बेसिक से एग्जाम्पल है हमारे, अगर हम ऐसे नॉर्मल लाइफ में देखें तो जैसे हमारा कैंडल है, क्या है? कैंडल। कैंडल को फ्लेम करने के बाद क्या होता है? ये मेल्ट होना चालू होता है। क्या होता है? मेल्ट होना चाहिए। मेल्ट होना क्या होता है? चालू होता है। पहले कैंडल क्या था हमारा? सॉलिड। सॉलिड से हाँ, सॉलिड से फिर क्या हुआ? लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये हमारा हम्म। प्रैक्टिकली डेली लाइफ एग्जांपल था। और ये हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन के साथ एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है। ये चेंज इन स्टेट है। और एक इसके बाद एक लास्ट हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। हमारे पास लास्ट क्या है? टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे हो सकता है? चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है जैसे कोई भी दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे। अगर वो कोल्ड में होगा तो वो जब रिएक्ट करेगा तो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? एग्जाम्पल दीजिए। नहीं। वो देखो, चेंज इन टेम्परेचर बढ़ गया है ना। हाँ। जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिएक्ट कर। तब क्या होता है? बहुत सारा हीट रिलीज होता है, बहुत सारा हीट रिलीज होता है ना। हम्म। हम्म। क्विकलैम एक वाइट कलर का कंपाउंड होता है, तो हम हिंदी में बोलते हैं क्विकलैम, ठीक है। कोई हम बॉल हो गया, किसी भी कैरेबल्स में क्या रख लें? क्विकलैम रख लें। जैसे हम इसे पानी हम्म। ऐड करते हैं, बहुत सारा हीट क्या होता है? बहुत सारा हीट क्या होता है? रिलीज होने लगता है। रिलीजन। वाटर हमारा क्या है? नॉर्मल कोल्ड चीज हाँ। है ना। क्विकलाइम भी क्या होगा अपने स्टेट में? कोल्ड। नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। हम्म। हम्म। लेकिन इन दोनों को रिएक्ट करते के साथ ही कैसा बना? हीट रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ? हीट। हीट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हमारा, जिसको हम हिंदी में चूना बोलते हैं, हम्म। नाम सुना आपने? हाँ, सुना। हाँ, तो दीवार पे उसे हो जाता है ना। तो आपने कभी देखा होगा, अगर पेंट वगैरह अगर हो रहा है कभी दिवाली के टाइम पे, हम्म। कभी भी हमने देखा तो क्विक लाइम में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो बहुत सारा हीट रिलीज होता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया इस चीज को? हम्म। हाँ। तो यही हमारा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक टेम्परेचर। है। ये हमारा क्या था? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का था।
यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? नहीं। इसके बाद क्या है हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन। हम्म, इस टॉपिक को कवर करने में टाइम तो बहुत लग जाएगा, इसके हम आगे वाला टॉपिक अभी कवर कर लेते हैं, बाकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के कल कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। एक देखते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे हम आपको यहाँ पे समझने के लिए इक्वेशन को हमें बताते हैं वही चीज, जब कोई दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और न्यू सब्सटेंस को फॉर्म हाँ, कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन क्या कहलाता है? इक्वेशन। हाँ, लेकिन इक्वेशन तो होता है जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे ए और बी किसी भी एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल H2 H2O, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल ही है ना, ऑक्सीजन का सिंबल है। हेलो। हेलो। तो ये क्या है हमारा, ये सिंबल सी है सॉरी। ना? हाँ, ये सिंबल सी है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, एलिमेंट्स के सिंबल थे, तो यहाँ पे ए और बी किसको रिप्रेजेंट किया गया है, एलिमेंट्स के सिंबल को। तो आप बैलेंसिंग के बारे में कुछ बताइए, बैलेंसिंग होता क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग वो होता है जहाँ पर हम किसी एक इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, अ, उसके एलएचएस साइड को और आरएचएस साइड को सेम लाने की जैसे। एलएचएस और आरएचएस को हम इक्वल कर देते हैं, हम करते हैं ना। हम्म। हम्म, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया, सबसे भी हम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है? जैसे H2 + O2 हमारा बना रहा है क्या, H2O। H2O। सॉरी, देखो यहाँ पे अब यहाँ देखेंगे। पर हम लोग तीन तीन कॉलम बना देंगे पहले तो। ठीक है, पहले हम, फिर सबसे ठीक है बोलो। सबसे स्टार्टिंग में हम पहले लिखेंगे एलिमेंट्स। उसके बाद जो एलएचएस और आरएचएस एलिमेंट्स में वो लिखेंगे जो भी एलिमेंट्स हमको दिए, जैसे यहाँ पर H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें बैलेंसिंग में ना एग्जाम में वैसे करके कॉलम बना के नहीं दिखाना होता, ठीक है? आपके स्कूल के टीचर ने बताया कि आपको बैलेंसिंग एग्जाम में ऐसे लाइक कॉलम बना के दिखाना है? हाँ। वो बोला क्या कि एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है ऐसे? नहीं, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि कॉलम बना के ही करना है, कैसे भी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में मेरे आपको को ऐसे नहीं कॉलम करना बना है। के आने में आता हाँ, वो आप रफ कर सकते हो, वो आपके रफ के लिए है ना, वो है। आपको हाँ। समझने के लिए वो चीज़ है, तो आप उसको पीछे पेज पे कर सकते हैं, रफ पेज पे कर सकते हैं, जहाँ पे कंसर्न लिख रहे हैं, मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है? हम्म, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, यानी कि LHS, हाँ। और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है ना? प्रोडक्ट आरएचएस। हाँ, तो दोनों तरफ तो सेम ही एलिमेंट होगा, हाँ। तो हम एलिमेंट्स के क्या कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे, ठीक है? समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे H नंबर